Good morning, students. Today we are going to revise exercise of lesson number 17 and 18. So let's start. First question is, this is the exercise of lesson number 17, means of communication. First question, exercise का A part है. Find out the names of 6 means of communication in this box. इस box में communication के 6 means के नाम आपको find out करने थे. तो first है radio, computer, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, मोबाइल, मैगज़ीन, टेलीफोन, लेटर, सैटेलाइट. तो ये कई सारे नाम हो गए, 6 से भी ज़्यादा हो गए. क्वेश्चन आंसर्स हम नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं बस. और सी पार्ट इज मैच द कॉलम्स. रिटर्न मैसेजेस, टेलीग्राम. रिटर्न मैसेजेस किसके थ्रू जाते हैं? टेलीग्राम के थ्रू. एड्रेस टू द मासेस, बहुत अधिक संख्या में जब लोगों को एड्रेस किया जाता है. रेडियो एंड टेलीविज़न, ये मास कम्युनिकेशन के साधन है. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू अ पर्सन एनीवेयर एंड एनी टाइम, किसी भी व्यक्ति से किसी भी समय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रखा जा सकता है. किसके द्वारा? सेलुलर फ़ोन के द्वारा. फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का सबसे तेज गति का साधन टेलीफोन. ओवरसीज मेल सर्विस किस चीज़ के लिए होती है? इंटरनेशनल पोस्टल सर्विस. राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. फुल फॉर्म लिखनी है. STD, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग. नंबर 2 इज ISD, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग. राइट 2 लाइन्स अबाउट ईच ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. हर एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में 2 लाइनें हमें लिखनी है. फर्स्ट है पोस्ट ऑफिस. अ पोस्ट ऑफिस इज अ प्लेस वेयर वी कैन बाय लेटर्स एंड स्टैम्प्स. पोस्ट ऑफिस वह स्थान होता है जहाँ पर हम लेटर्स और स्टैम्प्स खरीद सकते हैं. वी कैन ऑल्सो पोस्ट लेटर्स हेयर, और हम यहाँ लेटर्स को पोस्ट भी कर सकते हैं. नंबर 2 इज टेलीफोन. इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन का सबसे तेज गति का साधन है. इट इज़ अ 2-वे कम्युनिकेशन सिस्टम, और ये 2-वे कम्युनिकेशन सिस्टम यानी एक बोलता है और दूसरा सुनता है. नंबर 3 इज न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. न्यूज़पेपर कम्युनिकेशन का सबसे सस्ता साधन है. न्यूज़पेपर कंटेन्स न्यूज़, इंफॉर्मेशन एंड मैनी अदर थिंग. न्यूज़पेपर में बहुत सारा चीज़ें होती हैं, न्यूज़ होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है और अन्य बहुत सारी चीज़ें होती हैं. नंबर 4 इज फैक्स. अ फैक्स मशीन हैज़ 2 पार्ट्स, वन सेंडिंग पार्ट एंड वन रिसीविंग पार्ट. फैक्स मशीन में 2 भाग होते हैं, एक सेंडिंग पार्ट होता है और दूसरा रिसीविंग पार्ट होता है. रिटन मैसेजेस आर सेंट थ्रू फैक्स. रिटन मैसेजेस फैक्स के द्वारा भेजे जाते हैं. नंबर 5 इज टेलीविज़न. इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विच शोज मूविंग पिक्चर्स एंड साउंड्स. टेलीविज़न एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यानी बिजली से चलने वाला उपकरण है जो चलती हुई तस्वीरें दिखाता है और उनकी आवाज़ें सुनाता है. इट इज़ अ बोन टू एन इलिटरेट, और किसी भी अनपढ़ व्यक्ति के लिए टेलीविज़न जो है वो वरदान है. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस टू द पीपल लिविंग इन फार ऑफ प्लेसेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. यानी मैसेज भेजना और प्राप्त करना उन लोगों के पास जो बहुत दूर रहते हैं, तो वो क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है. वी सेंड डैश थ्रू पोस्ट ऑफिस. हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू क्या भेजते हैं? लेटर्स. वी कम्युनिकेट अर्जेंट मैसेज थ्रू. हम अर्जेंट मैसेज जो बहुत ज़रूरी होते हैं वो किसके द्वारा कम्युनिकेट करते हैं? टेलीग्राम के द्वारा. टेलीविज़न डैश एंड डैश एट्सेट्रा आर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. टेलीविज़न, न्यूज़पेपर एंड रेडियो आर means of mass communication. Email is dash mail, electronic mail. Dash is a vast network of computers. Internet is a vast network of computers. Dash is a boon to illiterate. और अनपढ़ लोगों के लिए boon क्या है? टेलीविज़न. Next is exercise of lesson number 18. First is match the following columns. Shifting cultivation क्या है? झूम कल्टीवेशन को शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं. अ ड्रिंक प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइस, जू. अ लॉन्ग लूज कोट, फिरान. अ स्पेशल डांस ऑफ कश्मीर, राउफ. अ स्मॉल पॉट विद बर्निंग कोल, कांगड़ी. अ फेमस असमीज फोक डांस, पीहू. राइट द नेम्स ऑफ द कैपिटल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर. हिमाचल प्रदेश, शिमला. अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर. मिजोरम, आइजॉल.
मेघालय शिलोंग, सिक्किम गंगटोक। सी पार्ट इज क्वेश्चन आंसर्स ये नहीं कर रहे हैं हम। डी पार्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश region of the Himalayas are always covered with snow. The higher regions of the Himalayas are always covered with snow. The dash in Dal Lake are famous tourist spot. डल लेक में पर्यटक स्थल क्या है? शिकाराज, हाउस बोट जो होते हैं। डैश शॉल्स आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, पश्मीना शॉल्स। डैश इज अ फेमस डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश, नटी, नटी इज अ फेमस डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश। द डैश ऑफ द माउंटेनस रीजन आर वेरी कोल्ड। यहाँ हम दो चीजें लिख सकते हैं, हाइयर पार्ट भी लिख सकते हैं और अल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं। दोनों को में से कोई भी वर्ड आ सकता है, क्योंकि अल्टीट्यूड भी ऊंचाई होती है और हायर पार्ट मतलब बहुत ऊंचे भाग जो माउंटेनस रीजन के हैं वो बहुत ठंडे होते हैं। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। यहाँ हमें रीजन बताना है। द पार्ट्स ऑफ हिमालयाज आर थिनली पॉपुलेटेड। हिमालय के जो भाग हैं वो कम जनसंख्या वाले क्यों हैं? बिकॉज दे आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो, क्योंकि ये हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, इसीलिए यहाँ जनसंख्या कम है। कश्मीर इज कॉल्ड द हेवन ऑन द अर्थ। कश्मीर को धरती का स्वर्ग क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ इट्स सीनिक ब्यूटी, अपनी सीनिक ब्यूटी के कारण इसको हेवन ऑन द अर्थ बोला जाता है। सिक्किम इज रेफर्ड टू एज बोटेनिस्ट पैराडाइज। सिक्किम को बोटेनिस्ट पैराडाइज क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ सेवरल 100 काइंड्स ऑफ ऑर्किड्स। वनस्पति बोटेनिस्ट होते हैं वनस्पति विज्ञान के स्टूडेंट, तो उनके लिए ये स्वर्ग इसीलिए है क्योंकि सिक्किम में सैकड़ों प्रकार के ऑर्किड फ्लावर जो हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड द एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया। हिमाचल प्रदेश को इंडिया का एप्पल स्टेट क्यों कहा जाता है? ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ एप्पल्स। यहाँ एप्पल्स यानी सेबों की अधिकता के कारण। नेक्स्ट इज गिव आंसर्स इन वन वर्ड। एक शब्द में हमें उत्तर देना है। डांस ऑफ कश्मीर, राउफ। लैंड ऑफ राइजिंग सन, अरुणाचल प्रदेश। रिलीजन ऑफ सिक्किम, बुद्धिज्म। कैपिटल ऑफ असम, दिसपुर। प्लेस रिसीविंग हाइएस्ट रेनफॉल, मासिनराम। फेस्टिवल ऑफ मेघालय, बेदिन खलाम। अ पॉपुलर ड्रिंक ऑफ नागालैंड, जू। कैपिटल ऑफ मणिपुर, इम्फाल। फोक डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश, नटी। अ काइंड ऑफ टी इन कश्मीर, कहवा। तो यहाँ हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी एक्सरसाइज और आप इसको अच्छे से लर्न भी कर लेंगे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।